हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। मेरे इस चैनल पे मैं आपको इजी वे में समझाने के साथ ही साथ हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो जो भी टॉपिक मैं आपको समझाती हूँ वो टॉपिक आप 100% श्योर समझ ही जाओगे, जहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्सिंग प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे नर्सिंग करियर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जिस तरह से जब भी आप कोई घर बनाते हो तो उसका फाउंडेशन जब आप डालते हो, नींव जो कि फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घर बनाने से लेकर जब आप स्टार्ट करते हो तब से डालते हो और जब तक घर रहता है तब तक उस नींव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नींव हिलती है तो आपका पूरा घर हिल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस है। अगर आप इस नर्सिंग प्रोसेस को समझ नहीं पाओगे और नहीं याद रखोगे और इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप जो भी काम करोगे वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, आपका नर्सिंग पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ डेलिब्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर मीटिंग अ पर्सन हेल्थ केयर एंड नर्सिंग नीड्स। मतलब क्या है कि नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम पेशेंट को एक सीरियल से हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम सुनते हैं, देन उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें प्लान करोगे, वो होती है नर्सिंग प्रोसेस, जिसको हम एक प्रक्रिया से करते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस है मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप ये सारी चीज़ें करते हो? तो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस एंड उसका जो कंडीशन है उसको समझने के लिए, कि जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या होगा कि अगर पेशेंट आया है आपसे, कोई भी मिलने आया है तो उसका एक पर्पज़ होगा। ऐसे ही अननेसेसरी कोई भी आपसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपको क्या करना है? पेशेंट की बातों को सुनना है, पेशेंट का जो स्टेटस है उसको देखना है, उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं। पहचान की गई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्लान इस्टेब्लिश करना, मतलब जो भी पेशेंट के अंदर आपने जो भी उसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया है, अब उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए आप क्या प्लान करोगे और पेशेंट को उसकी ज़रूरतों के अनुसार विशिष्ट नर्सिंग इंटरवेंशन देना। मतलब इंटरवेंशन मतलब कि अब आपने प्लान तो कर लिया है, अब उस प्लान को किस तरह से आप पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, ये पर्पज़ होता है। अब नर्सिंग प्रोसेस में फेज़ है, स्टेप्स हैं। मतलब नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर जो भी आप काम करते हो वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, देयर आर 5 फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, मतलब 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस की। तो इस नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है असेसमेंट। असेसमेंट को हिंदी में आकलन बोलते हैं। सेकंड वन डायग्नोसिस, जिसको निदान बोलते हैं। थर्ड इज़ द प्लानिंग, योजना, इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ है जिसको हम क्रियान्वयन बोलते हैं। एंड लास्ट इज़ द इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। अब देखो, इसको सीरियल से ही आपको लिखना है, इसी के सीरीज से ही आप एक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करोगे इसी के मतलब इसी बेस पर आप करते हो। जैसे कि जब भी आप किसी स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हो या फिर जैसे कि आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो, तो जब भी कोई पेशेंट, न्यू पेशेंट आपके पास आता है तो क्या होता है, आप उसको क्या उठा के तुरंत एडमिट कर लेते हो और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हो? ऐसा नहीं होता है ना। आप क्या करते हो, सबसे पहले वो आपके पास आता है, रिसेप्शन पे जाता है, वहाँ पर वो नंबर लगाता है, वहाँ पे वो अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स करता है। देन क्या करता है, आप डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर उसे सारी प्रॉब्लम्स उससे पूछते हैं, उसका नाम वाम सारी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। अब जब पेशेंट ने डॉक्टर को सारी चीज़ें बता दी कि मेरा नाम ये है, मुझे इतने दिन से बुखार आ रहा है, मुझे इतने दिन से खांसी आ रही है, ये सारी चीज़ें, यही होता है ना। मतलब ऐसे ही करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा आप उसको तुरंत अच्छा वो पेशेंट आया है चलो उठा के हम उसको एडमिट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करते हैं, यह नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है जिसमें व्यक्ति का डेटा लिया जाता है, जो नर्स द्वारा केयर प्लान करने से पहले पेशेंट की प्रॉब्लम को पहचानने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जैसे कि देखो, आप पेशेंट आपके पास आया, आपने पेशेंट का डेटा लिया, डेटा में आप क्या क्या लेते हो, पेशेंट का पूरा नाम वगैरह सारी चीज़ें पूछते हो, उसका बायोडाटा कलेक्ट करोगे। देन पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट वो प्रॉब्लम आपके सामने बताता है। जब पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, उसी बेस पर आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हो। ठीक है। यहाँ पर असेसमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका सब्जेक्टिव डेटा एंड सेकंड वन है आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है कि सब्जेक्ट मतलब कि जो पेशेंट है, ठीक है, जो पेशेंट आपको प्रॉब्लम अपनी लैंग्वेज में बता रहा है, वो होता है सब्जेक्टिव डेटा, जिसमें कि जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं। पेशेंट बोल रहा है कि उसको खांसी आ रही है, पेशेंट बोल रहा है उसको सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या है, वो उसके द्वारा बताए गए सिम्टम्स हैं जो आपको पता नहीं होंगे, ये पेशेंट को पता होगा। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक, अगर मतलब माइल्ड है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, तो क्या होगा, वो इतना ज़्यादा आप उसके एक्सप्रेशन से भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो वो क्या होगा, वो पेशेंट ही आपको बता पाएगा कि डॉक्टर या नर्स मुझे 4 दिन से दर्द हो रहा है। तो उस दर्द को फील कौन करेगा, पेशेंट फील करेगा। ठीक है, तो वो होता है सिम्टम्स, जिसे कि पेशेंट के द्वारा बताया जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव डेटा। अब जबकि पेशेंट ने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है, तो अब आप पेशेंट के अंदर क्या ऑब्ज़र्व करते हो। जैसे कि पेशेंट ने बोला कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, 4 दिन से उसको एब्डोमिनल पेन है। तो 4 दिन से अगर उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो मतलब एपेटाइट है वो भी इफ़ेक्ट हुआ होगा, मतलब कि उसका भूख भी इफ़ेक्ट हुआ होगा, वो प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं खाया होगा। तो क्या हो सकता है, वो थोड़ा वीक हो सकता है, मतलब वीकनेस दिख सकती है आपको उसके अंदर, डलनेस दिख सकता है। ठीक है, अब आप उसका टीपीआर भी देख सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, ये आपके थ्रू ऑब्जर्व किया हुआ डेटा होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जो कि असेसमेंट में हम 2 प्रकार से करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जिसमें हम पेशेंट के द्वारा बताई गई बातों को सुनते हैं और हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं। और ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो कि आप ऑब्जर्व करते हो पेशेंट के अंदर, जिसको कि हम साइन बोलते हैं। फिर है सोर्सेस ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा कैसे आप कलेक्ट कर सकते हो, डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो देखो, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्स में क्या होता है, प्राइमरी सोर्स मतलब कि प्राथमिक सोर्स, की आप किससे किससे डेटा, किस किस तरह से डेटा आप कलेक्ट करोगे। तो फर्स्ट इज द क्या हो गया है आपका क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कि पेशेंट से, है ना, पेशेंट से आप डेटा यहाँ पर कलेक्ट करोगे। फिर क्या है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब कि आप पेशेंट से कम्युनिकेट करोगे, सामने बैठकर आप पेशेंट से वहाँ पर बात करोगे, पेशेंट से पूछोगे कि उसको अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, और उसको मतलब प्रीवियस में उसको कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है क्या, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट से इंटरव्यू में पूछोगे। ठीक है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं हम, हेड टू टो पूरा पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और फिर है इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि सपोज़ कोई पेशेंट आया, वो बार बार कंप्लेंट कर रहा है कि जैसे कि अभी जिस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एब्डोमिनल पेन, जो कि पेशेंट ही बताएगा कि उसको पेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप उसको वहाँ पर मेडिसिन दे रहे हो, आपने पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का कर लिया। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करोगे कि आप हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है। आप पेन को कैसे असेस कर पाओगे, चलो आप मेडिकेशन भी दे रहे हो पेन को सही करने के लिए, लेकिन वो फिर भी पेन सही नहीं हो रहा है, देन आप क्या करोगे, आप फिर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, मतलब जांच करते हैं, रिपोर्ट जाती है पैथोलॉजी में जाती, जहाँ से आपका मतलब कि जो रिजल्ट है, रिपोर्ट आती, देन आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अच्छा चलो पेशेंट को क्या है, एब्डोमिन मतलब पेप्टिक अल्सर हो गया है, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट इरिटेट हो रहा हो, पेशेंट का एपेटाइट इफेक्ट हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है,
इसमें आप इन्वेस्टिगेशन से पता लगा सकते हो। ये प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, ठीक है। देन इज़ द सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में फैमिली मेम्बर्स से भी आप चीज़ें पता कर सकते हो, ठीक है। और फिर अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब कि जैसे कि सपोज़ पेशेंट का प्रीवियस में कोई हिस्ट्री रहा हो तो वो आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आएंगे, या कोई दूसरे डॉक्टर्स के थ्रू आपने ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे, जो नर्सेज होती हैं वो, और जो आपके प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आपका असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है कि किस किस तरह से आप पेशेंट का डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। वो सोर्सेज थे। सोर्सेज मतलब कि किससे किससे और कैसे कैसे आप बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्टेप्स है कि डाटा किस वे में आपको कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है, आपको डेटा एकत्र करना है। तो डेटा एकत्र करने के लिए आपको क्या क्या करना है, प्राइमरी सोर्सेज में मैंने आपको चीज़ें बताई थी। तो प्राइमरी सोर्सेज में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्लाइंट से, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद आप पेशेंट का इंटरव्यू ले रहे हो, फिर आपने जो हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन किया है ना, और फिर क्या किया है, आपका जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके थ्रू, ठीक है। ये सारे कलेक्ट, आपने डेटा कलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, इनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मतलब कि डेटा को व्यवस्थित करना है। अब डेटा को व्यवस्थित कैसे करते हैं कि जैसे कि आपने क्या किया, पहले पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है। पेशेंट का पूरा ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें कि आपने पेशेंट की कही हुई बातों को पूरा रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कि नोट डाउन कर लिया। तो पहले आप उसको रखोगे, ठीक है। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है आप उसको डालोगे, ठीक है। देन हेड टू टो एग्जामिनेशन को डालोगे, ठीक है। फिर बॉडी सिस्टम मॉडल्स को डालोगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कि इसके थ्रू आप पेशेंट के डेटा को व्यवस्थित करोगे, ठीक है। फिर क्या है सॉरी, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको आप रीचेक करोगे, ठीक है। मतलब कि वैलिडेटिंग डेटा सॉरी, वैलिडेटिंग डेटा। अब वैलिडेटिंग डेटा में क्या होता है कि इसमें मतलब कि आपने जो भी पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया है उसको एक बार रीचेक करना, मतलब कंफर्म करना कि ये ही पेशेंट का एक कंप्लीट डेटा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स डेटा, जैसे कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड के लिए भी पेशेंट का एक डेटा हॉस्पिटल में रहता है जिसको कि मेडिकल रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हो गए आपके, 4 स्टेप्स। कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, वैलिडेट डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स डेटा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी असेसमेंट, जिसमें हमने क्या किया, पेशेंट से बात करी है, पेशेंट की प्रॉब्लम को सुना है, ठीक है। अब हमको पेशेंट ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं, ठीक है। अब हमारे सामने पेशेंट की प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम मतलब कि उसके साइन एंड सिम्टम्स आ चुके हैं, आपने पूरे इन्वेस्टिगेशंस कर लिए हैं, आपके पास अब रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। अब सेकंड है स्टेप्स आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे कि आपने वहाँ पर टेस्ट कराए, ठीक है। जैसे कि सपोज पेशेंट बार बार आपको एब्डोमिनल पेन किया, डॉक्टर आपने दवाई तो दी, नर्स आपने दवाई तो दी, बट उस दवाई से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आपने लैब टेस्ट कराया तब आपको पता चला कि अरे पेशेंट को तो पेप्टिक अल्सर है। तो ये क्या हुआ, एक डिसीज समझ में आ गई, पेशेंट का एक रोग समझ में आया कि अच्छा पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के लिए आप कोई भी मेडिसिन लोगे, नॉर्मल सी जो हम पेन किलर लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसलिए डायग्नोस करते हैं। तो यह नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप्स होता है, ठीक है, जहाँ पर डायग्नोस एक क्लिनिकल एक्ट होता है जिसमें कि हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। तो जो नंदा नर्सिंग डायग्नोस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यह एक एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो लाइफ प्रोसेस होती है उसमें पेशेंट का, और जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। तो डायग्नोस करने का मतलब क्या है कि जो भी आपने असेसमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका एनालाइज करना,
इसलिए नर्सिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ही तरीके से करना चाहिए, बहुत ही केयरफुल करना चाहिए। ठीक है, कि जब तक आप पेशेंट से अगर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे, पेशेंट का अच्छे से असेसमेंट नहीं करोगे, पेशेंट को आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप उसका अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या हैं कि कैसे कैसे आप डायग्नोस बनाते हो, करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन। फर्स्ट है मतलब कि उसकी समस्या और उसकी परिभाषा। समस्या मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट की समस्या क्या है, जैसे कि सपोज पेशेंट क्या बोल रहा है कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसका एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये यहाँ पर हो गया। फिर है क्या उसका, डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। फिर क्या करना है कि अब पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअल पेशेंट का हेल्थ प्रॉब्लम आखिर है क्या। ठीक है, फिर है रिलेटेड फैक्टर्स। रिलेटेड फैक्टर मतलब कि जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी ना किसी वजह से होती है, किसी ना किसी उसका कोई कॉज होता है, उसका कुछ रीज़न होता है, तो उसका रीज़न आखिर है क्या। ठीक है, तो ये इटियोलॉजी है। ठीक है, फिर क्या है आपका, तो वहाँ पर हमको क्या करना है कि पेशेंट का जो भी रिलेटेड फैक्टर्स है वो पता करना है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि रिलेटेड फैक्टर आपने पता कर लिया, आप पेशेंट बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखेंगे। एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, हो सकता है। ठीक है, पेशेंट डल दिख सकता है, पेशेंट बहुत ही एंजियस दिख सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, कि मतलब उसमें जो विशेषताओं को परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, कि जो उसके क्लस्टर ऑफ साइन और सिम्टम्स जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसमें आप क्या देखोगे, साइन और सिम्टम्स लिखते हो। ठीक है, साइन और सिम्टम, साइन कौन ऑब्जर्व करते हैं, साइन नर्सेज ऑब्जर्व करती हैं, और सिम्टम्स आपको कौन बताएगा, पेशेंट बताता है। ठीक है, अब इसको स्टेप्स देखते हैं कि इसके स्टेप्स कैसे होते हैं। जैसे कि अभी हमने जस्ट किस में पढ़ा, असेसमेंट में स्टेप्स पढ़ा है, वैसे ही हम किस में स्टेप्स पढ़ेंगे, डायग्नोसिस में स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, एनालाइजिंग डाटा, मतलब कि डेटा का विश्लेषण। तो कंपेयर डाटा विथ स्टैंडर्ड एंड क्लस्टर कॉज, मानक और क्लस्टरिंग संकेतों के साथ डाटा की तुलना करें। जैसे कि आपके पास जो भी डेटा आया है, ठीक है, आप उसके साथ क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे पेशेंट के डेटा को। ठीक है, फिर आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम, फिर पेशेंट की समस्याओं की पहचान करोगे। रिस्क एंड स्ट्रेंथ, मतलब कि जो रिस्क है पेशेंट का वो, और पेशेंट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, इस चीज़। ठीक है, फिर थर्ड है आपका फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, मतलब नैदानिक स्टेटमेंट तैयार करना, मतलब एक स्टेटमेंट तैयार करना, एक ऐसा डायग्नोस्टिक लेबल तैयार करना जो कि हमारे रिस्क फैक्टर से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये स्टेप्स थी कि इस वे में आप क्या करते हो, डायग्नोस बनाते हो। फिर थर्ड इज़ द, अब हमको यहाँ पर पेशेंट का प्रॉब्लम पता चल गया, एकदम कंफर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको प्रॉब्लम पता चली है उसके बेसिस पर अब हम प्लान करते हैं कि हमको अब पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है। प्लान मतलब आप जैसे कि कॉलेज जाते हो, ठीक है, आप सारी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज जाते हो, तो आपका भी कॉलेज में एक टाइम टेबल प्लान किया जाता है, मतलब वो प्री प्लान्ड होता है कि चलो अब नेक्स्ट वीक में हम टाइम टेबल प्लान करते हैं कि आज हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर वो टाइम टेबल आपको नहीं पता चले तो क्या होगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा ना, सब उलटफेर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ प्री प्लान तरीके से नहीं की जाए, इसलिए जब भी हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर ये सारी मतलब प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो थर्ड इज़ द प्लानिंग है। तो प्लानिंग में क्या करते हैं कि अब आपको पेशेंट का प्रॉब्लम समझ में आ गया है, पेशेंट की एक्चुअल रीज़न मतलब एक्चुअल उसका डायग्नोस आपको मिल चुका है, तो अब उस डायग्नोस को सही करने के लिए अभी हम सिर्फ प्लान करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मतलब हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पहले हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग है नियोजन नर्सिंग प्रोसेस का एक सुविचारित व्यवस्थित चरण होता है जिसमें निर्णय लेना
और समस्या का समाधान शामिल होता है। ठीक है, इसमें प्लानिंग इज द डेलिब्रेटिव सिस्टमिक फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम मतलब प्लानिंग क्या है कि यहाँ पर आप पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करोगे, उस वो मतलब एक जानबूझकर किया जाने वाला एक प्लान होता है, पेशेंट को ध्यान में रख कर कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है और पेशेंट के क्या साइन और सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, उसके उस साइन और सिम्टम्स को कम किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए हम एक सिस्टमिक प्लान करते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग होती है। ठीक है, इनिशियल प्लानिंग मतलब प्रारंभिक योजना, मतलब ड्यूरिंग असेसमेंट प्लान करना कि जब आप पेशेंट को असेस कर रहे होते हो उसी समय आप क्या करते हो, प्लान कर लेते हो। ठीक है, कि अरे अच्छा पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम, अगर कोई माइल्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है नॉर्मल, जैसे कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो कोई माइल्ड फीवर के लिए भी आएगा, हल्का फुल्का फीवर आने लगता है, जैसे कि पूरे वेदर्स चेंज होने लगते हैं, कभी बारिश आने लगती है, कभी धूप निकल आती है उसकी वजह से। लेकिन जब मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है तो क्या होता है कि वहाँ पे मॉस्किटोज ग्रो होने लगते हैं, तो कभी कभी उसकी वजह से भी हमको फीवर आने लगता है, जैसे जो कि मलेरिया वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो अब पेशेंट आ रहा है, अच्छा आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है, कैसे बुखार आ रहा है, तो ये आप जब पेशेंट से बात कर रहे होते हो तभी आपके माइंड में प्लान चल रहा होता है। ठीक है, फिर है आपका ऑनगोइंग प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होती है कि जब आपने पेशेंट को वहाँ पर एडमिट कर लिया है, अब आप पेशेंट के साथ काम करोगे, मतलब पेशेंट का केयर प्रोवाइड करोगे, तो उस समय आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। जैसे कि पेशेंट बहुत सारे साइन और सिम्टम्स के साथ आपके पास आया है, ठीक है, लेकिन अब आपने पेशेंट को एडमिट कर लिया, पेशेंट को आपने केयर देना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होगा, केयर देना पेशेंट को आपने स्टार्ट किया है तो उसका आउटकम भी तो आएगा ना अच्छा। ठीक है, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, पेशेंट का प्रॉपर वे में केयर कर रहे हो, तो क्या होगा, अच्छे से मतलब आपका जो वर्क है वो इफ़ेक्टिव दिखेगा। ठीक है, पेशेंट के ऊपर। ठीक है, फिर है डिस्चार्ज प्लानिंग। अब पेशेंट सही हो गया है, ठीक है, अब पेशेंट की डिस्चार्ज की प्रोसेस होगी। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या करना है, पेशेंट सही हो गया है, पेशेंट के सारे साइन और सिम्टम्स आपने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पेशेंट अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है तो साथ ही साथ की उसके साइन और सिम्टम्स ख़त्म होते हैं। ठीक है, लेकिन पेशेंट के जो मेडिकेशंस हैं वो तो चलते रहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, पेशेंट के मेडिकेशंस, पेशेंट का मतलब पूरा जो डिस्चार्ज के प्रोसेस है वो आप करते हो, प्लान शुरू कर देते हो कि यार आज इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तो उसकी प्लानिंग करते हो ना शुरू से, मतलब सुबह से प्लानिंग चलती रहती है तो कहीं आप शाम को पेशेंट को डिस्चार्ज कर पाते हो। ठीक है, तो जब पेशेंट घर जाने वाला होता है तो आप पेशेंट को सारी चीज़ें समझा के देते हो, वहाँ पर पेशेंट को आप हेल्थ एजुकेशंस प्रोवाइड करते हो। देखो आपको ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, आपको घर पे भी थोड़ा रेस्ट लेना है, आपको टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेना है, प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को बताते हो ना। नॉर्मली भी आप जैसे कि हॉस्पिटल में जाते हो या फिर आप जब कॉलेज में होते होगे तो आपके टीचर्स भी आपको समझाते होंगे ना, थोड़ा बहुत भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो वो आपको हेल्थ एजुकेशन देना शुरू कर देते होंगे। तो इसी तरह से जब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं तो हम साथ ही साथ ये सारी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स देख लेते हैं कि प्लानिंग के स्टेप्स क्या होती हैं। ठीक है, सेटिंग प्रायोरिटीज़। सेटिंग प्रायोरिटीज़ मतलब प्राथमिक निर्धारित करना, यह डिसाइड करना कि किस नर्सिंग डायग्नोस पर हमको पहले ध्यान देना है। ठीक है, किस नर्सिंग डायग्नोस पर पहले ध्यान देना है, मतलब कि देखो जैसे कि आपके पास एक एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन क्या था, सिम्टम्स था। ठीक है, आपके पास डिसीज़ क्या है, पेशेंट का पेप्टिक अल्सर है, डायग्नोस है। ठीक है, अब डायग्नोस आपके पास पेप्टिक अल्सर है, लेकिन अभी उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, उसको एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, उसका एब्डोमिनल पेन कम करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, आप प्लान करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि पेशेंट का सबसे पहले एब्डोमिनल पेन ठीक किया जाए। ठीक है, जब पेशेंट का आप एब्डोमिनल पेन ठीक करोगे तब आप पेशेंट को कहीं, पेशेंट रिलैक्स फील करेगा, पेशेंट थोड़ा कंफर्ट जोन में जाएगा, तभी तो आप पेशेंट के हेल्थ को आगे प्रमोट कर पाओगे। ठीक है,
तो ये फर्स्ट है, मतलब कोई भी डिसीज़ है, नॉट ओनली मैं पेप्टिक अल्सर का यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर आपके पास कोई भी पेशेंट आए, कोई भी डिसीज़ को लेकर पेशेंट आए, तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपको उसको ध्यान में रखते हुए प्लान करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड वन है स्टैब्लिशिंग क्लाइंट गोल, मतलब पेशेंट का जो लक्ष्य है। अब पेशेंट भी सोचकर हॉस्पिटल में इसीलिए आता है ना कि यार मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो ठीक होकर ही आऊँगा। ठीक है। तो जो पेशेंट का गोल है उसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। और पेशेंट को के ऊपर आप जो भी प्रोसीजर अप्लाई करते हो पेशेंट को डिस्क्राइब करना है, पेशेंट को बताना है कि हम जो भी केयर आपको करेंगे उसका एक अच्छा आउटकम आएगा। ठीक है। फिर है आपका सिलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एक्टिविटीज़। यहाँ पर पेशेंट गोल को प्राप्त करने के लिए नर्सिंग एक्शन करना। अब पेशेंट के मन में है कि यार मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ और ये नर्स मुझे केयर प्रोवाइड करी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो पेशेंट का जो गोल है आपको उसको फुलफ़िल करना है। तो वो कैसे फुलफ़िल करोगे? आपका एक अच्छा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, आपकी एक अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, तो ही आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है। फिर है आपका फोर्थ इज द राइटिंग इंडिविजुअलिटीज नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन केयर प्लान्स। आप जो भी केयर प्लान बनाते हो, जो भी पेशेंट के ऊपर आपको जो भी केयर अप्लाई करना है वो आपको नोट डाउन करना है, वो आपको लिख कर रखना है, आपको प्लान प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो ये प्लानिंग था। यहाँ पर हमने सिर्फ प्लानिंग करी है कि हम पेशेंट के ऊपर ये केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, करना है। अब फोर्थ इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन। ठीक है, आपने प्लानिंग करी है वो सिर्फ प्लान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे? जो प्लान किया है उसको हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है। तो नर्सिंग देखभाल योजना को क्रियान्वित करना शामिल होता है। इसमें पेशेंट के साथ जो उसका लक्ष्य होता है उसको भी हम पूरा करने के लिए नर्सिंग एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं। ठीक है। नर्स के पास क्या होता है कि उसके पास कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं। ठीक है। उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं और टेक्निकल स्किल्स होती हैं। देखो यहाँ पर संज्ञानात्मक स्किल का मतलब क्या होता है कि आप पेशेंट से, जैसे कि देखो बहुत सारे मतलब हम जब डॉक्टर के पास जाते तो हम लोग बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि डॉक्टर को कोई भी चीज़, डॉक्टर से हमको कोई भी चीज़ नहीं छुपानी है। जो भी है छोटी से छोटी चीज़ भी आप डॉक्टर को आपको बताना ही होता है, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी चीज़ को हाइड कर लिया तो क्या होता है कि आपके जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने सोचा है और या फिर आपका जो डायग्नोस निकल कर आ रहा है उसमें चेंजेस आ सकता है। ठीक है। इसलिए कुछ भी छुपाना नहीं है। तो यहाँ पर जो नर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं, जब वो पेशेंट से बात कर रही होती हैं, पेशेंट के सामने इंटरेक्ट कर रही होती हैं, तब वो उनको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व भी करती हैं कि पेशेंट के माइंड में क्या चल क्या रहा है, और पेशेंट जो जो चीज़ें बोलता है और पेशेंट क्या कहना चाह रहे हैं वो उसको भी समझती हैं। ठीक है। और इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कि एक रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होता है, रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। ठीक है। एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, तभी आप पेशेंट से बात कर पाओगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक है। जिस तरह से नर्स का पेशेंट के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, उसी तरह से एक पेशेंट भी नर्स के ऊपर, पेशेंट का भी नर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। और टेक्निकल स्किल मतलब आप जो भी प्रोसीजर करते हो, जो भी वहाँ पे मशीन्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तभी आप पेशेंट को एक अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। अब स्टेप्स क्या हैं? पेशेंट का पूर्ण मूल्यांकन करना, देखभाल की प्राथमिकता को बदलने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि आपने प्राथमिकता को बदलने के लिए, अब पेशेंट आपके पास बहुत सारे साइन और सिम्टम्स के साथ आया है। ठीक है। अब क्या करना है, आपका गोल क्या होना चाहिए कि उस साइन और सिम्टम्स को आपको कम करना है, मतलब कि ख़त्म करना है। ठीक है। तो
प्रायोरिटी केयर को आपको चेंज करना है ना। हमने यहाँ पर जैसे कि एब्डोमिनल पेन दिया, तो आपको क्या करना है, अब उसके एब्डोमिनल पेन को आपको सबसाइड करना है, इम्प्लीमेंट करना है आपने जो भी प्लान्ड किया है। ठीक है, नर्सों की सहायता की आवश्यकता का निर्धारण करना, डिटरमिनिंग द नर्स नीड फॉर असिस्टेंस। ठीक है, वहाँ पे क्या करना है, जैसे कि बहुत सारी प्रोसीजर्स हॉस्पिटल में ऐसी होती हैं जो एक अकेले नर्स असिस्ट नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पेशेंट नर्स के साथ हेल्प भी करना चाहिए। नर्सिंग क्रियाओं को लागू करना, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग फॉर नर्सिंग एक्शन। ठीक है, जो भी आपकी नर्सिंग एक्टिविटीज़ है उसको पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर क्या है, प्रत्यायोजित देखभाल का पर्यवेक्षण करना, मतलब सुपरवाइजिंग द डेलीगेट केयर। ठीक है, डेलीगेटेड केयर, आपने जो भी पेशेंट के ऊपर जो भी केयर प्रोवाइड करी है, जो भी आपने केयर उसको दी है, अब उसको सुपरवाइज करना कि पेशेंट को उस केयर से कितना इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, फिर है डॉक्यूमेंटिंग द नर्सिंग एक्टिविटीज़, आपने जो भी नर्सिंग एक्टिविटीज़ करी है, पेशेंट के ऊपर जो भी इम्प्लीमेंट किया है, आपको उसको रिकॉर्ड करके भी रखना है, आपको उसको लिखना भी है। ठीक है, फिर थर्ड है, सॉरी लास्ट इज़ द फिफ्थ है इवॉल्यूएशन। इवॉल्यूएशन का मतलब कि यहाँ पर क्या है कि देखो, जैसे कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम में जाते हो तो आप एक टाइम टेबल फिक्स करते हो कि यार मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठकर मुझे ये वाला सब्जेक्ट इतने टाइम में प्रिपेयर करना है। मतलब ये सपोज़ आपके एक सब्जेक्ट में 10 यूनिट है, ठीक है, लेकिन आपको 10 के 10 यूनिट तो पढ़कर तो जाना ही है, क्योंकि आपको पता थोड़ी है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को करते हो। ठीक है, अब आपने पूरी तैयारी तो करी है, ठीक है, आप क्या किए, आपने प्लानिंग करी, ये करना है, प्लानिंग करी, देन आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट किया मतलब कि आप उसको पढ़कर गए और एग्ज़ाम में अरे यार लिख कर भी आए, ठीक है, लिख कर आ गए। देन क्या होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज़ इवॉल्यूएशन, कि आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो अपने ऊपर और अपने लिए जो मेहनत करी है, उसका क्या आउटकम आया है, उसका क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इवॉल्यूएशन का मतलब यही होता है कि नर्सिंग प्रोसेस की लास्ट स्टेप होती है। इस स्टेप में नर्स द्वारा पेशेंट को जो भी केयर प्रोवाइड की गई है उसका रिजल्ट कैसा है। ठीक है, पेशेंट के हेल्थ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या फिर निगेटिव है, मतलब कि पेशेंट पहले से बेटर फील कर रहा है या फिर पहले से ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, इवॉल्यूएशन में करेंगे। अब इसका स्टेप्स कैसे होता है, आप कैसे इवॉल्यूएट कर सकते हो, तो कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू डिज़ायर आउटकम। ठीक है, आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी डिज़ायर आउटकम है, ठीक है, वो डाटा कलेक्ट किया, फिर है क्या करना है कि जो भी आउटकम है, आपका जो आउटकम है उससे क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है कि अच्छा पहले के मतलब पहले की कंडीशन से पेशेंट अभी बेटर है या नहीं है। ठीक है, फिर है आपका ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि मतलब आपका पेशेंट का जो प्रॉब्लम था उसके बारे में आप कंक्लूज़न निकालोगे कि चलो अभी पेशेंट एक स्टेबल कंडीशन में है, पेशेंट अभी बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, फिर है कंटिन्यू मॉडिफाई और टर्मिनेटिंग नर्सिंग केयर प्लान। अब ऐसा तो है नहीं कि चलो आपने पेशेंट के एब्डोमिनल पेन को सबसाइड कर दिया तो अब आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। तो क्या करना है, जैसे आपने पेशेंट के एब्डोमिनल पेन को सबसाइड किया है, लेकिन अभी बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिन्हें आपको सबसाइड करना है। ठीक है, तो आपका एक चीज़ कंप्लीट हो गया, अब आपको दूसरी चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो नर्सिंग देखभाल प्लान को कंटिन्यू करना है, उसमें मॉडिफाई करना, मतलब उसमें आपको चेंजेस करते रहना है, और कब तक करते रहना है, जब तक वो पूरी तरह से सही नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जब भी आप एनसीपी बनाते हो, मतलब कि जब भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो, तो आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले आपको नर्सिंग प्रोसेस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने आपको पहले नर्सिंग प्रोसेस बताया है। कल जो मैं क्लास लूँगी उसमें मैं आप लोगों को नर्सिंग केयर प्लान बनाना बताऊँगी कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनता है। उसके पहले आपको मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ कि आज की जो मैंने क्लास ली है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है और उसको समझ लेना है। ठीक है, तब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।